हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कई सारी मूवीज की आई हुई बहुत ही तगड़ी अपडेट्स के बारे में, जिनमें से कुछ मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो चलिए अब इन सब बातों पर सीधे इंट्रो के बाद ही बात की जाएगी, जिससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। पहले तो शुरुआत ही करते हैं सबसे पहली और बहुत ही दमदार अपडेट से, जो कि हेनरी कैविल की मच अवेटेड सीरीज वॉरहेमर 40K से रिलेटेड है, जो कि एक्चुअल में गेम और इसके अलावा बोर्ड गेम से बहुत ही ज्यादा फैंस के बीच फेमस है। लेकिन फिर क्या इस पर थोड़ा होल्ड लगा था, जिसकी रिपोर्ट में कहा यही जा रहा था कि स्टूडियो चाहता है कि वो इस यूनिवर्स में अपना योगदान दे, जो चीज हेनरी कैविल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसलिए उनकी तरफ से क्रिएटिव डिफरेंट वाली चीजें निकल कर आई थी, जिस पर स्टूडियो सोच विचार कर अब फाइनली अपनी राह पर आगे बढ़ चुका है, क्योंकि खुद हेनरी कैविल ने पोस्ट कर अपने इंस्टाग्राम पर यह बात बताई है कि वो इस सीरीज को बहुत ही ऑनेस्ट टेक के साथ फैंस के बीच रखना चाहते हैं। और ऊपर से हेनरी कैविल खुद वॉरहेमर के यूनिवर्स के भी बहुत बड़े फैन है, जो नहीं चाहते कि इस यूनिवर्स के साथ किसी भी तरीके की नाइंसाफी हो, जिसका एग्जाम्पल तो विचर जैसी सीरीज में हमें देखने के लिए मिला ही था, जिस सिचुएशन को हेनरी कैविल ने हैंडल करते हुए सीधे उस सीरीज से खुद का एग्जिट करना ही ठीक समझा। इसलिए यहाँ पर वो चीजें रिपीट बिल्कुल भी ना हो, तो उसी डिसीजन के साथ उस शो को थोड़ा सा होल्ड पर डाला गया था। लेकिन अब यह अपडेट इस शो को आगे बढ़ाने की कहीं ना कहीं हम फैंस को ही राहत देती है, जिसमें अब हेनरी कैविल भी एज ए प्रोड्यूसर प्राइम वालों के साथ इस सीरीज को ज्वाइन कर चुके हैं। जिस शो के बारे में मुझे खुद ज्यादा नहीं पता, लेकिन इस तरीके की ऑनेस्टी और इस प्रोजेक्ट पर डेडिकेशन देख करके लगता है कि सच में कंटेंट बहुत ही ज्यादा, वो कहते हैं ना कि बैडएस लेवल का निकल कर आएगा, जिसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। क्योंकि रिसेंटली देखा जाए तो हेनरी कैविल अभी अनाउंस हुए वॉल्ट्रॉन प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से बिजी हो चुके हैं, जिसका प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है, और हाँ उस फिल्म की कास्टिंग भी, जो की डेफिनेटली बड़ी ही है, जिन सभी को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अलावा डायरेक्टर की चेयर पर रोशन मार्शल को बिठाया गया है, जिनका करियर ड्वेन जॉनसन के साथ बस मैं कह सकता हूँ कि काम चलाने के हिसाब से ही ठीक ठाक सा आगे बढ़ा था। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर भी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ हेनरी कैविल की वजह से ही है, जिसमें देखते हैं कि ये फैंस को अलग क्या देती है, क्योंकि देखने में तो ट्रांसफॉर्मर की याद ज्यादा आती है। जिसके अलावा इनोला होम्स के तीसरे पार्ट पर अनाउंसमेंट तो हुई थी, लेकिन काम शुरू नहीं किया गया। तो वहीं हाईलैंडर जैसे प्रोजेक्ट को भी जल्दी ग्रीन लाइट मिलने वाली है, जिसे चैड स्केलेंसकी खुद डायरेक्ट करेंगे, जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं क्या हर कोई एक्साइटेड है। ऐसे में वॉरहेमर की अपडेट अगेन कहूंगा ऑनेस्ट टेक के साथ खुशी तो दिलाती ही है, जिसका बाय द वे अगर आपको छोटा सा ग्लिम्स इस बेसिस पे चाहिए कि ये यूनिवर्स होगा कैसे, तो प्राइम वीडियो पर सीक्रेट लेवल की बहुत ही अमेजिंग सी इस एपिसोड की सीरीज मैं कहूंगा कि भाई ऐसे क्राफ्ट करके हमारे सामने प्रेजेंट की गई कि उसे देखकर ही आप इस यूनिवर्स के फैन हो जाओगे, जिसे खुद प्राइम वालों ने प्रोड्यूस किया है, जिससे ये बात पता चलती है कि प्राइम वाले उस प्रोजेक्ट को कितनी ज्यादा डेडिकेशन के साथ अब तो बनाएगी ही, जो की अच्छा खासा बजट भी मांगती है, जिसे लेकर के अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। क्योंकि अब इससे हटकर बात करें विजन क्वेस्ट की सीरीज की, तो इसे लेकर के डैनियल की तरफ से अपडेट यही दिया गया है कि हमें इस सीरीज में विजन और अल्ट्रॉन का सामना दिखाया जाएगा, लेकिन उनके ह्यूमन फॉर्म में, जो बात डेफिनेटली क्वेश्चन तो क्रिएट करती ही है, खास करके अल्ट्रॉन को लेकर, जिसके लिए फिलहाल तो अभी मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन हाँ, इससे हटकर डैनियल की एक और अपडेट की बात करें तो वो है अगेथा ऑल अलोन का सीजन 2। जी हाँ, सीजन 2, जिसे जल्द ही ग्रीन लाइट दे दिया जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो सीजन 1 ने कहीं ना कहीं अपनी पारी लोगों के बीच अच्छे से ही खेली है, जिसके रिजल्ट में इस ना बनते सीजन 2 को अब इसी टाइटल यानी कि अगेथा ऑल अलोन सीजन 2 के नाम से रिलीज किया जाएगा। जबकि असल मायने में अगेथा की कहानी का पैकअप इसी शो से कर कहानी की कंटिन्यूएशन में वीकेंड को ही आगे रखकर चिल्ड्रन ऑफ क्रूसेड की कहानी दिखाई जाती, जो कि अब रूमर के अकॉर्डिंग अगेथा ऑल अलोन का सीजन 2 बन चुका है, जो कि मेरे हिसाब से तो कहानी में कुछ नया योगदान ना देते हुए बस वो कहते हैं ना, कहानी को धक्का लगा रही है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि यंग अवेंजर्स के प्रोजेक्ट को भी कहीं ना कहीं ग्रीन लाइट मिल ही गई है, जिसकी कहानी के बीच एमसीयू ने अपनी मल्टीवर्स सागा में बुन दिए थे। यानी बस कैरेक्टर को इकट्ठा कर उन्हें इस नई अवेंजर्स की टीम को खड़ा करना है, आई मीन यंग अवेंजर्स की टीम को, जिसके बाय द वे ब्रांड के साथ कैरेक्टर आप देख सकते हो कि मैच नहीं कर रहे, इसलिए मार्वल वालों को भी फील हुई, इसीलिए इसके टाइटल को बदल करके फिलहाल तो चैंपियंस कर दिया गया है। लेकिन प्रोजेक्ट जो पहले थिएटर के लिए बनाया जा रहा था, अब डिज्नी प्लस के लिए बनाया जाएगा, जो डिसीजन मुझे लगता है कि बहुत ही तगड़ा लिया गया है। लेकिन फिर भी एमसीयू को इस प्रोजेक्ट में उम्मीद दिख रही है, जिसके चलते ये प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं बल्कि सिर्फ थिएटर से हटकर डिज्नी प्लस पर आ रहा है, ताकि कहानी के योगदान में वो कहते हैं ना कि कंटिन्यूएशन वाली बात बनी रहे। जिसके बाद आ जाए सीधे पीकी ब्लाइंडर की मूवी पर, तो इस मूवी की फिल्मिंग खत्म हो चुकी है, जिसकी अपडेट ऑफिशियली इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर इसके मेकअप आर्टिस्ट ने कंफर्म की है। बाकी फिल्म तो अब भी नेटफ्लिक्स के अंडर ही बनी है, जिसके ज्यादातर तो चांसेस थिएटर छोड़ नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज होने के हैं। और फिर इसके बाद बात करें टॉम क्रूज की डेज ऑफ थंडर फिल्म की, जो कि मेरी नजर
में एक बहुत ही अच्छी खासी सी टाइम पास सी फिल्म थी, जो उस टाइम पीरियड के हिसाब से रेसिंग ट्रैक और रेसर की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाती है, जिसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका सीक्वल पैरामाउंट ने पूरी तरीके से बनाने की ठान ली है, जिसके लिए कोल ट्विकलर यानी कि टॉम क्रूज के कैरेक्टर की भी रिटर्न की बात चल रही है। बाकी जेरी ब्रैकहैमर तो इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे ही, जिनके दिमाग से ये आइडिया मुझे लगता है F1 फिल्म की वजह से निकल कर आया है, जिसके असल मायने में वो भी प्रोड्यूसर है। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही अच्छे खासे पैसे लगाए जा रहे हैं, ताकि वो कहते हैं ना कि कंटेंट में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। बाकी फिल्म नेक्स्ट ईयर 27 जून की रिलीज डेट पर सेट है, जिसमें F1 से रिलेटेड कार के रेसिंग ट्रैक और उसकी डिटेल्स को दिखाने की जिम्मेदारी डायरेक्टर जोसेफ कोसिंस्की की है, जिन्होंने इसके पहले अपने रिकॉर्ड में टॉप गन मैवरिक जैसी शानदार फिल्म शामिल कर रखी है। यानी वो इस फिल्म को बहुत ही ठहराव और काफी अच्छी तरीके से बनाना चाहते हैं, इसलिए ये फिल्म अब भी प्रोडक्शन में थी, जिसकी फिल्मिंग फाइनली अब जाकर के कंप्लीट हुई है। बाकी फिल्म के छोटे से टीजर से ये बात पता चल जाती है कि कंटेंट पर कितनी ज्यादा डेडिकेशन लगाई गई है, ताकि ये फिल्म थिएटर में हमें खास करके 4DX में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना करे। और मुझे लगता है कि इसी ट्रैक पर डेज ऑफ थंडर फिल्म को भी ले जाया जाएगा, जिसके लिए बस डायरेक्टर की चॉइस और टॉम क्रूज के रिटर्न की कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि इसके पहले इस फिल्म को टोनी स्कॉट ने डायरेक्ट किया था, जो कि फिलहाल तो अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में नहीं है। जिनके करियर में उन्होंने काफी अच्छी से अच्छी फिल्में भी बनाई है, जिन्हें देखने की मैं आपको सलाह दूंगा, और हाँ, इस फिल्म को भी। लेकिन दूसरी तरफ टॉम क्रूज की वो कहते हैं ना कि फिल्मों के शेड्यूल को देखा जाए तो उनका अगला प्रोजेक्ट अलेक्जेंड्रो के साथ अनाउंस हुआ है, तो वहीं एक स्पेस प्रोजेक्ट पर वो डग लायमन के साथ काम शुरू करेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट अब तक प्रॉपर तरीके से ग्रीन लाइट नहीं हुआ है। जो कि हाँ, स्पेस में जाकर के एंड शूट करने वाला जो अनाउंस हुआ था ये वही है, जिसे छोड़ डग लायमन के साथ ही डीपर नाम के प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट निकल कर आई है, जिस प्रोजेक्ट की कहानी ट्रेंच में डीप डाइव करने की है, वो भी नेवर सीन बिफोर एक्सप्लोरर के साथ, जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाकी ट्रेंच से बाय द वे बता दूं कि ये गहराइयों में उतरने की बात है, और इसी के साथ साथ एज ऑफ टुमारो फिल्म के सीक्वल पर भी कभी ना कभी अपडेट निकल कर आती ही रहती है, जो फिल्म सिर्फ और सिर्फ बड़े स्टार्स के शेड्यूल की वजह से अटकी पड़ी है, जिसकी स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। बस एक्टर प्रॉपर टाइम निकाल करके इस फिल्म पर काम कर सकते हैं, लेकिन कब, फिलहाल तो उसकी अपडेट नहीं है, जिस पर बार बार एमिली ब्लंट अपनी अपडेट देती रहती है कि उन्हें इस फिल्म के सीक्वल पर काम करना है, जिस अनाउंसमेंट का हम फैंस भी बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। खैर, लेकिन इससे हटकर एक और अच्छी और एक हिसाब से बुरी अपडेट की बात करें तो ये अपडेट है क्लिफहैंगर 2 फिल्म की, जिस फिल्म में पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट सिल्वेस्टर स्टेलोन की थी, जिसके बाद वो कहते हैं ना कि क्रिएटिव डिफरेंस निकल कर आया और स्टूडियो ने डिसाइड कर लिया कि वो इस फिल्म की कंटिन्यूएशन सिल्वेस्टर स्टेलोन के बिना ही करेंगे। जिस फिल्म के पहले पार्ट को देख करके मैं ये कह सकता हूँ कि सीक्वल की जरूरत तो नहीं थी, जो अपने टाइम की कम बजट में बनी हुई एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। तो फिर ऐसे में इतने साल बाद का जबरदस्ती का सीक्वल कैश एंड ग्रैब वाली सिचुएशन ही दिखाता है, जिस पर अब उन्हें हटाने के बाद एक्टर्स और स्टोरी में ज्यादा चेंजेस नहीं बल्कि एक माइनर सा चेंज किया गया है, वो है फीमेल लीड कास्ट, जो कि और कोई नहीं बल्कि लिली जेम्स है, और उनके फर्स्ट लुक को भी रिवील कर ये बता दिया गया कि फिल्म प्रोडक्शन में है। जिसकी कहानी की बात करें तो ये कहानी क्लाइंबिंग माउंटेन गाइड्स की है, जिस बिजनेस को लिली रोज का कैरेक्टर अपने पिता के साथ चलाती है, यानी सिल्वेस्टर स्टेलोन का कैरेक्टर, जिसे अब स्विच कर मेरे हिसाब से PS ब्रॉसनर का बना दिया गया है। लेकिन पहले स्टोरी में सिर्फ और सिर्फ सिल्वेस्टर स्टेलोन ही लीड थे, लेकिन खैर क्रिएटिव डिफरेंस के चलते अब ये जो भी चेंजेस हुए हैं उन सब में कहानी का फोकस कहीं ना कहीं मुझे वर्टिकल लिमिट जैसी काफी आइकॉनिक फिल्म की याद दिलाता है, जहाँ पर भी ऐसी रेस्क्यू वाली सिचुएशन कियोस के तौर पर निकल कर आती है। तो यहाँ पर भी कुछ सिचुएशन वैसे ही कियोस की है, जिसमें कहानी प्रॉपर तरीके से तो प्रोजेक्ट आने के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि ये एक्शन एडवेंचर थ्रिलर राइड जिससे मैंने उम्मीद खो दी थी, तो दूसरी उम्मीद फिल्म के डायरेक्टर के नाम को पढ़कर निकल कर आ गई, जो और कोई नहीं बल्कि जॉमी कोटेत्सारा है। जी हाँ, काफी टैलेंटेड डायरेक्टर जिनकी पकड़ इस जॉनर पर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, इसलिए इस फिल्म से अब उम्मीद डायरेक्टर के नाम की वजह से बड़ी है। और फिर इसके बाद बात करें स्कैरी मूवी 6 की, जिस फिल्म के लिए पुरानी टीम यानी कि वाइन ब्रदर्स को रिटर्न लाया गया है, जिनके आने से मुझे लगता है कि मेरी खुशी तो दुगनी हो गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि स्कैरी मूवी के इस यूनिवर्स में लोगों को एक्चुअल में किस तरीके की कॉमेडी और पैरोडी देनी चाहिए, जिसे स्टूडियो फर्स्ट और सेकंड के बाद पूरी तरीके से भुला चुका है। जहां पर अब अपडेट इस फिल्म के रिलीज का निकल कर आया है, जो कि साल 2026 में रिलीज होगी। और फिर इसके अलावा फैंटास्टिक 4 के टीजर की बात करें, हालांकि कई लोगों ने इसके लीक के टीजर को देख रखा है, जो इस फिल्म की कुछ ही वीक की प्रोडक्शन से बना करके दिए गए थे, लेकिन अब दूसरे टीजर की रूमर फेब के मंथ की बताई जा रही है, जो कि सुपर बोल से रिलेटेड है, यानी कि 11 फेब के आसपास। और फिर आखिर अपडेट में बात करें एनीमे कागुराबुची की, तो वो ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है, जिसे स्टूडियो साइबर एजेंट और शोही को अडेप्ट करेंगे, जो कि बस अपनी मांगा से ही अच्छी मार्केटिंग टीम की वजह से काफी ज्यादा ओवर हाइप हो चुका है, जिसे फिलहाल तो मैंने नहीं पढ़ा। खैर, लेकिन अब आपकी क्या राय बनती है इन सारी की सारी अपडेट को लेकर, वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ
अजीज मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.